styles: theatre architecture, history of Indian theatre, Indian folk and street theatre, Japanese, Chinese, Indonesian theatre, Greek, Roman, Elizabethan and Italian theatre that are links between Indian theatre and cinema. Theatre can play an important role in reinforcing and furthering the learning of other academic subjects, which are taught in conventional ways, which reflect the philosophy behind the CBSE's purpose to introduce this course. The subject is being introduced as a pilot course on first-come, first-served basis. Theatre is one of the strongest medium of expression. It is as old as mankind and has manifested itself in countless forms all over the world, says the letter from board to school principals. The Natya Shastra says, theatre is a gift from the gods for mankind's education and entertainment. People everywhere have an unrelenting fascination for the stories that are represented in the theatre spaces. Theatre can also play an important role in reinforcing and furthering the learning of other academic subjects which are taught in conventional ways. It concentrates issues that would otherwise remain abstract or difficult for children to grasp. It puts life back into bookish learning. Students derive many important benefits from their participation in theatre activities. It's a journey that moves from illiteracy and oral coordination to literacy, sophisticated communications of modernity, to understanding that opens up a wide choice of worthy career options. Thank you. Thank you. Now please welcome Ronnie sir. एक आवश्यक सूचना। दर्शक कृपया ध्यान दें, शहर में कुछ खोजकर्ताओं को पहली बार एक विचित्र कीड़ा दिखा। इस कीड़े के काटने से शिकार केवल एक व्यक्ति। 2013 ये संख्या बढ़कर हुई हर दूसरे मिनट 15 साल की उम्र के नीचे का एक बच्चा इस कीड़े का शिकार हो रहा है। इस कीड़े के काटने से होने वाले परिणामों को वैज्ञानिक लाइलाज बताते हैं। साल 2013 में खोजकर्ताओं ने इस कीड़े को नाम दिया एक्टिंग का कीड़ा। एक्टिंग का कीड़ा। एक्टिंग का कीड़ा। शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत। जिंदगी से खेलना मेरा शौक, खेलता हूँ अपनी शौक। सर बहुत शरीफ सा लगता है। कॉल मी डॉन, कॉल मी डॉन। ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा जाते जाते कुछ अच्छा काम करता जाऊं, मगर तुम लोगों ने मुझे बदलने का मौका नहीं दिया। वेरी सैड। Put your hands up. I am the king. हाँ, सच सुना। कुछ करिए, नस नस मेरी खा ले,
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ड्रामा एक बहुत ही ज़्यादा हजारों गलतियां हो सकती है, ड्रामा हजारों गलतियां होने के लिए ही होती है। जैसे हमने धर्म की आर्ट प्ले किया था तो उसमें वो मिर्जा के बच्चे मर जाते, फिर उठ के तो बच्चे हंसने लगे थे, तो क्या असली में मरवा दूं क्या? तो कहीं स्वीकार का भाव लेके चलना पड़ता है। अगर ऑडिटोरियम होता, अंधेरा होता, लाइट्स होते, इफेक्ट्स होते, साउंड प्रूफ होता, तो फिर आपको बताता है ड्रामा कैसा होता है। कि हम लोग इस सारी चीज़ों को छुपा कर बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइमिंग से हम ये करते हैं, तो कुछ आपको भी उसको थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ड्रामा होगा, हो सकता है कि ये जो फ्रेम है इसके बाहर आउट हो जाता है, फिर वो आर्टिस्ट नहीं रहता, वो फ्री है, कुछ भी कर सकता है, वो बैठ सकता है, और राजा के कैरेक्टर में तो कैसे भी बैठ सकता है, उसे भूल जाओ। यहाँ फ्रेम में जो चल रहा है आप उसे देखना, छोटी मोटी गलती है तो उसे भूल जाना। बहुत फास्ट प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, 2-2, 3-3 दिन में। सब छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास की बच्चियों ने भी 2-3 दिन पहले प्ले किया था। छोटे बच्चे हैं, अप्रिशिएट किया कीजिए, कुछ मन से कर रहे हैं। रोज ड्रामा हो सकता है, जो भी वीक है अपने क्लास टीचर से पूछे कौन सा वीक है, उसे समझे। हर ड्रामा का बच्चा रोज ड्रामा कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ाए। वीक भी तो वही चल रहा था ना, परफेक्शन का दुख, तो फिर आप क्यों परफेक्ट करने पर उनको मजबूर कर रहे थे? जैसा है करने दो, कुछ तो कर रहे हैं। यदि कोई नैतिकता के बाहर किसी चीज का अपमान होता है, टीचर्स का, संस्था का, तो वो समझ में आता है कि यार ये गलत चीज है। लेकिन बच्चा अगर ट्राई करो, उसमें अगर गलत हो जाता है तो आप उसे माफ कर दो, उस चीज को एंजॉय करो, तालियां बजाओ। छोटे बच्चे, सब लोग, सभी ड्रामा है, जिंदगी ड्रामा है। तो आने वाले समय बहुत सारे ड्रामा देखने को मिलेंगे आपको, ड्रामा देखना। अभी तक मैंने वही करता था जो स्कूल में मैं कोई भी सीन सोचता था तो सोचता था कि यार ये समझ में नहीं आएगा बच्चों को, फिर काट देता था। अरे ये डायलॉग समझ में नहीं आएगा, फिर काट देता था। और ऐसा करते करते फिर मैं स्कूल के हिसाब से बनाता था कि यार स्कूल को, बच्चों को अच्छा लगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। आज थोड़ा सा मैं अपना सोलो एक्ट करना चाहता हूँ थिएटर का, जो मैं करता हूँ। तो माइक है तो दोस्तों हम बहुत छोटे हैं, फिर भी हमें कितना अहंकार होता है। कोई वीएस में है, कोई बीबी में है, कोई कहीं है, कहीं कोई टीचर है, बाहर जो दुनिया में कोई अमीर है, जो जहाँ थोड़ा जिसने भी पाया उसे अहंकार। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अहंकार जिससे सारी सृष्टि, सारी कायनात, सारी दुनिया डरती है, उसको कितना अहंकार होना चाहिए? मौत। मौत से बढ़कर कोई भी नहीं। अगर सोच लो मृत्यु एक इंसान का रूप लेती, उसका अहंकार का लेवल क्या होता, कितना होता उसका? उसके तो सारी दुनिया, देवी देवता, क्योंकि यहाँ पे जिन भगवानों भी जन्म लिया, राम हो, कृष्ण हो, उनको भी दुनिया से जाना पड़ा अकॉर्डिंग टू डेथ प्रोसेस। मुझे लगता है कि मौत बहुत खतरनाक है, उसका अहंकार तो बहुत ज्यादा ही होता है। तो उस पर कर रहा हूँ, कुछ शब्द वगैरह थोड़े कठिन है, समझने की कोशिश करना। हालांकि आप लोग सब समझदार है, जरूर समझ आएगा। शुरू करो। 3, 2, 1, 0 एक्शन। ऐसे मत घूरो मुझे, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। मैं वो गिरगिट हूं जो लपक कर थाम लेता है तितलियों को और दबोच लेता है और बना लेता है अपना शिकार। मैं वो सांप हूं जो चिड़िया के छोटे छोटे मासूम बच्चों को निगल जाता है। मैं वो सिंह हूं जो फाड़ कर चीर कर खा जाता है अपने शिकार को। मैं ईर्ष्या हूं, भाई से भाई को लड़वाता हूं। मैं लालच हूं, मोह माया के जाल में मरवाता हूं। मैं अहंकार हूं, तांडव का नाच नचाता हूं। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। मौत, मृत्यु,
अंतिम समय, अंतिम क्षण, और भी न जाने क्या क्या कैसे कैसे नाम दिए तुमने मुझे, इस मनुष्य जाति ने मुझे। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की परिधि मानव आकृतियों के आगे बढ़ ही नहीं सकती। मंदिरों के तुम्हारे भगवान और कथाओं के तुम्हारे राक्षस सब बिधे पड़े हैं मानव आकृतियों में। मूर्तियों पर चढ़े चढ़ावे, तस्वीरों से पटी मालाएं, और कोई कल्पोत का कोई देव पुरुष जो स्वयं भगवान का जन्म लेता है, सब तुम्हारे तुच्छ दिमाग की कमजोरी है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। लेकिन ये जान लो, मैं उस परम भ्रम, परम शून्य का अंश हूं। मैं सर्वत्र हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वशक्तिमान हूं। मैं सब कुछ हूं। लेकिन तुम्हारी इतनी कमियों के बाद भी मुझे मनुष्य श्रेणी बहुत पसंद है, क्योंकि गिद्ध हो या शेर, मगरमच्छ हो या तितली, सारी योनियों में धीरे धीरे आता हूं और झपट कर ले जाता हूं अपने शिकार को। लेकिन मनुष्य जिया जब तक ऐसे जिया जैसे मेरा कोई महत्व ही नहीं। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है और धीरे धीरे मेरे अस्तित्व का आभास होता है, तब असली किस्सा शुरू होता है। मरा तो मरा, लेकिन जब तक नहीं मरा, तिल तिल कर तड़पता है वो मेरे आभास में, मेरे भय में। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। डरो मत मुझसे, मुझसे घृणा मत करो। मैं तुम्हारा ही अंश हूं। तुम ये सोच रहे हो कि मैं अच्छा हूं या बुरा, मैं आदि हूं या अंत। मैं वो आदि हूं, मैं वो अंत हूं जिसकी परिधि एक है। मैं वो अंधकार हूं जिसके बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं। मैं वो सर्वनाश हूं जिसके बिना सृजन का कोई औचित्य नहीं। मैं घूमते तिल पहिए की वो तिली हूं। मैं आखिरी हूं, मैं प्रथम हूं। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। मैं मृत्यु हूं। जितनी जल्दी जान लो, समझ लो, स्वीकार कर लो उसे, और इस मृत्यु के भय से तुम सब दूर हो जाओ, या फिर तुम कभी नहीं समझ